स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर फॉर्म में आती है। और आज इसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। यह बुक आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बायोम एवं जैव मंडल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, क्षरण एवं प्रदूषण, पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन तथा विविध से संबंधित सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किन के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव समुदाय और वातावरण के पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनेस ने। घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो ये है पारिस्थितिकी कर्मता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडे-मैन ने। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रडलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, अपराइट होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? सौर्यिक विकिरण को। अब देखते हैं भारत में रामसर स्थल आर्द्र भूमियों के बारे में। तो यहाँ पे इसमें से 49 है, लेकिन और भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बुक में जितनी है यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं। इस तरफ राज्य है, इस तरफ आर्द्र भूमियां हैं। जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, होकेरा आर्द्र भूमि, सुरिनसर, मानेसर। लद्दाख में है तेसो मोरिरी झील, तेसोकार आर्द्र भूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल पोंग डैम झील, रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। पंजाब में है हरिके झील, कृत्रिम आर्द्रभूमि है। कांजली झील, रोपड़ झील, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। केरल में है अष्टमुदी, खस्टमकुट्टा, वेम्बनाड। राजस्थान में है सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है ये। ओडिशा में है चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, असम में है दीपोर झील, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य। इस तरफ राज्य है, इस तरफ आर्द्रभूमियां हैं। त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील, मणिपुर में लोकटक झील, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऊपरी गंगा नदी तंत्र ब्रज घाट से नरौरा तक, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समाना पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई, नवार झील, सुर सरोवर, हैदरपुर, बघीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरबन जो कि सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है रेणुका। मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्रभूमि, गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, वधावन आर्द्रभूमि, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में नंदुर मधमेश्वर, लोनार झील, बिहार में काबरताल आर्द्रभूमि, उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। तो आर्द्र भूमियों को आप करंट से कवर कर लीजिएगा, इसमें इतनी ही है, तो यहाँ हम इतनी पढ़ने वाले हैं।
अब देखते हैं बायोम एवं जैव मंडल से संबंधित तथ्यों को। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। एबोनू तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवती वन बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टिस वृक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र इको इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? विंध्यस कहते हैं इन्हें। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है? पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? वह पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के वायुओं में पाए जाते हैं? मानसून वन वायुओं। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं जैव विविधता से संबंधित तथ्यों को। जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता दशक। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सीबक थॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में।
एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पुच्छ वानर मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। ये है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय तथा सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बुलबुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? क्लोफेनेक्सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभगढ़, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एनुरस फॉल्गेंस है? रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रोसोमोनॉस। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्पवृक्ष की उपमा भी प्रदान की गई है? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वानस्पतिक उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो टोटल है 18। अब देखते हैं भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व। इस तरफ राज्य दिया गया है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है, इस तरफ टाइगर रिजर्व है। पहला है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान दाचेगाम, सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ और काजीनाग। और वन्य जीव अभयारण्य है शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। लद्दाख में है राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई और वन्य जीव अभयारण्य है चांगथांग, 1600 वर्ग किलोमीटर है ये। हरियाणा में है कालेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये और वन्य जीव अभयारण्य है कालेसर नाहर। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम्बालवारा, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य है चंद्रताल, पोंग डेम झील और रेणुका। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में घोषित किया गया था। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभयारण्य है केदारनाथ, 967 वर्ग किलोमीटर है। और जिम कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स, दर्राह, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। और माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, ये वन्य जीव अभयारण्य है। और टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विस्थारी।
नेक्स्ट आप देखते हैं गुजरात के बारे में, ध्यान देना इस तरफ राज्य है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, इस तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस तरफ टाइगर रिजर्व है। गुजरात देखते हैं तो यहाँ पे गिर वन, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, वसंदा ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य है गिर, समुद्री, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी बोरीवली में, पेंच जवाहरलाल नेहरू तपोदा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदौली। और वन्य जीव अभ्यारण्य है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर, कालसुबई, हरिश्चंद्र गौड़, मेलघोट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, पौनी, करहांदला। और टाइगर रिजर्व है मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सहाद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर सबसे छोटा क्षेत्रफल है इसका। नेक्स्ट है गोवा, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है महावीर, मोल लिम कहते हैं इसे। और वन्य जीव अभ्यारण्य है महावीर, 40 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है कर्नाटक, नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी काली, नागरहोल, बेलगिरी, रंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट है केरल, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है अनाईमुदी, इराविकुलम, मधिकेट्टम 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार साइलेंट वैली। वन्य जीव अभ्यारण्य है थडिक्कर, पक्षी अभ्यारण्य इदुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व है पेरियार, पराम्बिकुलम। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट आप देखते हैं तेलंगाना का कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वन स्थली मुग्रावनी ये राष्ट्रीय उद्यान है। नागार्जुन सागर प्राणहिता किन्नेर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है तमिलनाडु इंदिरा गांधी अन्नामलाई मुदुमलाई गुंडई गोइंजी मुकुर्थी मन्नार की खाड़ी सागरी उद्यान है ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य है कोडाई कनाल पॉइंट कैली मार पुलिकट झील सत्यमंगलम कलाकाड़ वेदांतकल वेल्लानाडु मुदुमलाई। और टाइगर रिजर्व है कलक्कड़ मुंडनथुरई अन्नामलाई मुदुमलाई श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई सत्यमंगलम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राजीव गांधी रामेश्वरम पापीकोटा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये। कोरिंगा कोल्लेरू पुलिकट नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभ्यारण्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ इंद्रावती कुटरू कांगेर घाटी गुरु घासीदास संजय ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य है अचानक मार सीता नदी टाइगर रिजर्व है इंद्रावती उदंती सीता नदी अचानक मार गुरु घासीदास। ओडिशा में देखें तो भीतरकनिका सिमलीपाल यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकनिका चिल्का गाहिर माथा नंदनकानन सतकोसिया गौर सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। सिमलीपाल सतकोसिया गौर ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का बुक्सा गोरुमारा नेओरा वैली सिंगलीला सुंदरवन जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान है। चपरामारी वल्लभपुर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और सुंदरवन बुक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। नेक्स्ट है त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन राजबारी ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य है गुमटी सेपाही जाला। मिजोरम में है मुरलेन फवई पुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है ये। और वन्य जीव अभ्यारण्य है दम्फा थोरांटलोंग और दम्फा ये दम्बा यहाँ का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है नागालैंड इटांकी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। फाकिम 642 हेक्टेयर है ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश नामदफा माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। पखुई सेसा ऑर्किड वन्य जीव अभ्यारण्य है। नामदफा पक्के कमलांग यहाँ के टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है असम डिब्रू साखोवा काजीरंगा मानस ओरांग नमेरी रायमोना देहिंग पटकाई ये राष्ट्रीय उद्यान है। दीपोर भील पूर्वी कार्बी एंगलोंग लाखोवा ये वन्य जीव अभ्यारण्य है।
मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है सिक्किम, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। किताम पांगो लखा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है मेघालय, वालफक्रम नोकरेक रिज गारो पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। नोग खैलेम सिजू, बाघमारा, पिचर प्लांट ये वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है झारखंड, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोप चंची वन्य जीव अभयारण्य है और यहाँ का टाइगर रिजर्व है पलामू। नेक्स्ट है बिहार, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि और यहाँ का जो वन्य जीव अभयारण्य है ये है भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और यहाँ का टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, दुधवा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। बखिरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है और टाइगर रिजर्व है दुधवा और पीलीभीत। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ पे 11 राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़, फॉसिल, मंडला, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और कूनो और यहाँ के अभयारण्य है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन खड़ियार और टाइगर रिजर्व है पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी और पेंच। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक और यहाँ के अभयारण्य है टर्टल द्वीप, बहरीन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है दिल्ली, यहाँ पे अभयारण्य है असोला घाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर हमने देखा राज्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट अब देखते हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इस तरफ क्रम है, इस तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इस तरफ राज्य है, इस तरफ सम्मिलित होने का वर्ष है। पहला है नीलगिरी, राज्य है ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में 2000 में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2001 में शामिल हुआ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में शामिल हुआ। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में शामिल हुआ। पंचगढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल ओडिशा में है, 2009 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है अमरकंटक अचानकमान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, 2012 में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में शामिल हुआ। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में शामिल हुआ। पन्ना मध्य प्रदेश में है, 2020 में शामिल हुआ। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी, वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवंशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर और बनवार ने। अरीबादा क्या है? कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्ले, नॉर्वे में है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मध्य प्रदेश। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? कजिन द्वीप, सेशेल्स का। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था?
वेदांथंगल तमिलनाडु में भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? फ्रैंक स्माइथ और होवर्ड्सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल MAB कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अब देखते हैं प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। पहला है घाना पक्षी विहार, भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चेराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास ओडिशा में है। कुमारागांव पक्षी विहार या वेवनाथ पक्षी विहार कोट्टायम केरल में स्थित है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित तथ्यों को। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर ने। किस गैस का वैश्विक तापन विभव? किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य की 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं? तो यह है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? कानकुन सम्मेलन में मैक्सिको वर्ष 2010 में। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? इटली तथा स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत
कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय घंटा 8:30 PM to 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 8 अगस्त 2017 को IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990 में। भूटान एक कार्बनिक नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। अब देखते हैं ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण से संबंधित तथ्यों को। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर के मध्य। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? G.W. केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन, 1211, 1301 आदि। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक। पायरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? द्वितीय प्रदूषक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये है लेड। नेक्स्ट है ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का pH मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विवरण सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रॉन्ड नामक नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषक प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार इन सीटू। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाह्य स्थानीय जैवोपचार यानी एक्स सीटू। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी।
चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। इस तरफ प्रदूषक है, इस तरफ उसके दुष्प्रभाव हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास संबंधित रोग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं। धूल कण यकृत और वृक्क को क्षति। सीसा से कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथाइलोग्लोबोनीमिया। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचड़े को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण। इचाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून एवं xylene। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। इनडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण। इस तरफ वायु प्रदूषक है, इस तरफ प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं। सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं। अब देखते हैं पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन। इस तरफ संगठन दिया गया है, इस तरफ उसके उद्देश्य है। पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 1972 में हुई थी। सदस्य 193 है। मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। नेक्स्ट है IUCN। स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में। मुख्यालय ग्लॉन्ड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके सदस्य 1300 हैं। यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय अधिसमय साइट्स या वांशीगठन कॉन्वेंशन। इसकी स्थापना 1973 में हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य 183 हैं। सदस्य आप करंट से भी कवर कर लीजिएगा। इस बुक में जितने दिए गए हैं वो हम देख रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे।
नेक्स्ट है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। सदस्य 313 हैं। यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF कहते हैं इसे। इसमें सदस्य हैं 100। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह पर्यावरण संरक्षण शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ष 1922 में स्थापना हुई। सदस्य 121 है। कैम्ब्रिज UK में इसका मुख्यालय है। यह पक्षियों एवं उनके आवासों हैबिटेट का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट स्थापना वर्ष 1974 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस स्थापना वर्ष 1971 में हुई। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जलवायु परिवर्तन निवर्णीकरण आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्थापना हुई थी 1996 में। मुख्यालय वेजनिंजन नीदरलैंड में है। यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है रॉटरडम कन्वेंशन स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। सदस्य इसके 157 हैं। मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। सदस्य 152 है। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत दिए गए तथ्यों को। अगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था ये। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबद्ध है ये। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? वर्ष 1982 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 2008 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी उत्तर प्रदेश में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर क्या है? पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय।
यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। अब देखते हैं आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्ति। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन से संत जम्भू जी, अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील। वर्ष 1992 में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? वर्ष 2018 में, नई दिल्ली में। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियां। इस तरफ सम्मेलन है, इस तरफ वर्ष है, इस तरफ उनके निर्णय दिए गए हैं। यहाँ पे मैं एक बार पेन चेंज करके हम इससे पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहला है इसमें अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा है। ये वर्ष 1972 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र, इसके निर्णय क्या हुआ? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास था। नेक्स्ट है हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। नेक्स्ट है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में हुआ। इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो प्रजाति संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। ओजोन स्तर यानी परत के संरक्षण की इसमें बातें की गई। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय इसमें लिया गया। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। 1992 में हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। नेक्स्ट है नरेबो घोषणा पत्र 1997 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया इससे। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, इसे पृथ्वी +5 सम्मेलन कहते हैं। 1997 में हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करने पर जोर दिया गया। वर्ष 1990 के स्तर से 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग, इसे रियो +10 सम्मेलन कहते हैं या फिर पृथ्वी +10 सम्मेलन कहते हैं। 2002 में हुआ था क्योंकि वर्ष 1992 के बाद में या 10 वर्ष बाद हुआ, तो इसमें 10 जोड़ के इसे बोलते हैं 10+ पृथ्वी +10 सम्मेलन। सतत विकास पर इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। नेक्स्ट है नुसा दुआ सम्मेलन, बॉली रोड मैप 2007 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है कोपेनहेगन सम्मेलन, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, 2009 में लाया गया। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। कम कार्बन अवस्था की परिकल्पना की गई। नेक्स्ट है कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ था। हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन COP17 कहते हैं, 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई। नेक्स्ट है दोहा सम्मेलन COP18 कहते हैं, इसे 2012 में हुआ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है रियो +20 सम्मेलन या फिर पृथ्वी +20 सम्मेलन 2012 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। नेक्स्ट है वार्सा सम्मेलन
कॉप 19 कहते हैं इसे 2013 में हुआ था। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति हुई थी इसमें। नेक्स्ट है लीमा सम्मेलन, कॉप 20 कहते हैं इसे 2014 में हुआ था। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत की गई। नेक्स्ट है पेरिस सम्मेलन, कॉप 21 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। नेक्स्ट है बॉब इगली सम्मेलन, मोरक्को में हुआ था। कॉप 25 इसे कहते हैं 2016 में हुआ था। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्रवाई की उद्घोषणा की गई। नेक्स्ट है बॉन सम्मेलन जर्मनी, कॉप 23 कहते हैं 2017 में हुआ था। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड में हुआ था। कॉप 24 बोलते हैं इसे, 2018 में हुआ था। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली बनाई गई इसमें। नेक्स्ट है मैड्रिड सम्मेलन, स्पेन में हुआ था। कॉप 25 कहते हैं इसे, 2019 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया। नेक्स्ट है ग्लासगो सम्मेलन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। कॉप 26 कहते हैं 2021 में हुआ था। कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप इसमें दिया गया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।